हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की इंग्लिश पोयम 4 लेते हैं और इसका नाम है द बॉल पोयम यानी गेंद की कविता और इसके राइटर हैं जॉन बेरीमैन। इसमें हम लेंगे ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द पोयम यानी कविता का संक्षिप्त परिचय। दिस पोयम इज अ साइकोलॉजिकल स्टडी। दिस पोयम यह कविता इज अ साइकोलॉजिकल स्टडी एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन है ऑफ अ मैन्स रिएक्शन एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया का एट सम मटेरियल लॉस किसी वस्तु के खो जाने पर। तो दिस पोयम इज अ साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ मैन्स रिएक्शन एट सम मटेरियल लॉस यानी यह कविता मनोवैज्ञानिक अध्ययन है किसी व्यक्ति की प्रतिक्रिया का किसी वस्तु के खो जाने पर। द फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ मटेरियल लॉस गिव्स मैन अ डीप शॉक। द फर्स्ट इंसिडेंट यानी प्रथम घटना ऑफ मटेरियल लॉस किसी वस्तु के खो जाने की प्रथम घटना गिव्स दे देती है मैन किसी व्यक्ति को आ डीप शॉक मीन्स गहरा सदमा। द फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ मटेरियल लॉस गिव्स मैन आ डीप शॉक यानी किसी वस्तु के खो जाने की प्रथम घटना किसी व्यक्ति को गहरा सदमा देती है। बट बाय एंड बाय लेकिन धीरे धीरे ही कम्स टू रियलाइज वह जान जाता है दैट के गेन्स एंड लॉस लाभ और हानि आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन लाइफ। पार्ट एंड पार्सल मीन्स अभिन्न अंग है ऑफ ह्यूमन लाइफ मीन्स मानव जीवन के। तो आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन लाइफ यानी लाभ और हानि मानव जीवन के अभिन्न अंग हैं। सो ही कम्स टू टेक लॉस एज अ कॉमन मैटर। सो इसलिए ही कम्स टू टेक लॉस यानी वह हानि उठा लेता है एज अ कॉमन मैटर यानी साधारण सी बात मानकर। सो ही कम्स टू टेक लॉस एज अ कॉमन मैटर इसलिए साधारण सी बात मानकर वह हानि उठा लेता है। आ लिटिल बॉय एक छोटा लड़का वॉज प्लेइंग खेल रहा था विद हिज बॉल अपनी गेंद से बाई द साइड ऑफ अ हार्बर एक बंदरगाह के किनारे। आ लिटिल बॉय वॉज प्लेइंग विद हिज बॉल बाई द साइड ऑफ अ हार्बर एक छोटा लड़का अपनी गेंद से एक बंदरगाह के किनारे पर खेल रहा था। ही थ्रू हिज बॉल टू हाई। ही थ्रू उसने फेंका हिज बॉल अपनी गेंद को टू हाई बहुत ऊंचा। ही थ्रू हिज बॉल टू हाई उसने अपनी गेंद को बहुत ऊंचा फेंका एंड इट वेंट और वह गेंद चली गई बाउंसिंग उछलती हुई डाउन द स्ट्रीट गली में नीचे। एंड इट वेंट बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट और वह गेंद उछलती हुई गली में नीचे चली गई। द बॉय रेन आफ्टर इट इसके बाद लड़का दौड़ा बट लेकिन इट फेल इनटू द वाटर लेकिन वह गेंद फेल गिर गई इनटू द वाटर पानी में। बट इट फेल इनटू द वाटर लेकिन वह गेंद पानी में गिर गई। एंड फ्लोटेड अवे फ्रॉम हिम एंड फ्लोटेड अवे और बहकर दूर चली गई फ्रॉम हिम उससे। एंड फ्लोटेड अवे फ्रॉम हिम और उससे और बहकर उससे दूर चली गई। द लॉस ऑफ द बॉल यानी गेंद खो जाने की हानि वॉज अ बिग शॉक बहुत बड़ा सदमा था टू हिम उस छोटे लड़के के लिए। द लॉस ऑफ द बॉल वॉज अ बिग शॉक टू हिम यानी उस गेंद का खो जाना उस लड़के के लिए बहुत बड़ा सदमा था। ही केप्ट स्टैंडिंग एट द शोर। ही केप्ट स्टैंडिंग वह खड़ा रहा एट द शोर बंदरगाह के किनारे पर रिजिड बुत बना हुआ एंड ट्रेम्बलिंग और कांपता हुआ। ही केप्ट स्टैंडिंग एट द शोर रिजिड एंड ट्रेम्बलिंग यानी वह बुत और कांपता हुआ बुत बना हुआ और कांपता हुआ उस बंदरगाह के किनारे पर खड़ा रहा। ऑल हिज माइंड यानी उसका पूरा दिल और दिमाग वॉज फिक्स्ड गड़ा हुआ था एट द प्लेस उस जगह पर वेयर जहाँ हिज बॉल हैड गॉन जहाँ उसकी बॉल गई थी। तो ऑल हिज माइंड वॉज फिक्स्ड एट द प्लेस वेयर हिज बॉल हैड गॉन उसका पूरा दिल और दिमाग उस जगह पर गड़ा हुआ था जहाँ उसकी गेंद गई थी। The poet saw all this
द पोइट कवि ने सॉ ऑल दिस, यह सब देखा। द पोइट सॉ ऑल दिस, कवि ने यह सब देखा, बट लेकिन ही डिडंट इंटरफियर, उसने दखलंदाजी नहीं की, विद द बॉयज रिम्यूनिशंस, यानी लड़के के चिंतन में। बट ही डिडंट इंटरफियर विद द बॉयज रिम्यूनिशंस, उसने लड़के के चिंतन में कोई दखलंदाजी नहीं की। ही डिड नॉट ऑफर हिम मनी, ही डिड नॉट ऑफर हिम, उसने उसको नहीं दिया, मनी पैसा, टू बाय खरीदने के लिए, आ न्यू बॉल एक नई गेंद, इन प्लेस ऑफ द लॉस्ट वन, यानी खोई हुई गेंद की जगह। ही डिड नॉट ऑफर हिम मनी टू बाय आ न्यू बॉल इन प्लेस ऑफ द लॉस्ट वन, उसने उस लड़के को पैसे नहीं दिए नई गेंद खरीदने के लिए खोई हुई गेंद की जगह। ही न्यू, वह जानता था, दैट के द बॉय वॉज लर्निंग अ वेरी वैल्यूएबल लेसन फ्रॉम दिस इंसिडेंट। द बॉय, यह लड़का, वॉज लर्निंग, सीख रहा था, अ वेरी वैल्यूएबल, बहुत ही बहुमूल्य, लेसन, सीख, फ्रॉम दिस इंसिडेंट, इस घटना से। तो ही न्यू दैट द बॉय वॉज लर्निंग अ वेरी वैल्यूएबल लेसन फ्रॉम दिस इंसिडेंट, वह जानता था कि यह लड़का इस घटना से बहुत ही बहुमूल्य पाठ सीख रहा था। ही वॉज लर्निंग हिज फर्स्ट लेसन, ही वॉज लर्निंग, वह सीख रहा था, हिज फर्स्ट लेसन, अपना पहला पाठ, ऑफ के हाउ टू पुट अप विद अ मटेरियल लॉस। हाउ टू पुट अप, हाउ कैसे, टू पुट अप सहन करें, विद अ मटेरियल लॉस मीन्स किसी भौतिक वस्तु के खो जाने का। तो ही वॉज लर्निंग हिज फर्स्ट लेसन, वह अपना पहला पाठ सीख रहा था कि हाउ टू पुट अप विद अ मटेरियल लॉस, कि कैसे किसी भौतिक वस्तु की खो जाने को सहन करें। फ्रॉम दिस लिटिल इंसिडेंट, इस छोटी सी घटना से, द बॉय लर्नड दैट, लड़के ने सीखा कि थिंग्स वंस लॉस्ट, कोई वस्तु एक बार खो जाती है, आर लॉस्ट फॉर एवर, तो वो वस्तु हमेशा के लिए खो जाती है। दे कांट बी रिट्रीव्ड, यानी वे उस वस्तु को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इट इज़ फ्यूटाइल, यानी यह व्यर्थ है, टू ग्रीव, यानी दुख मनाना, ओवर देम, उन वस्तुओं के बारे में। इट इज़ फ्यूटाइल टू ग्रीव ओवर देम, उन वस्तुओं के बारे में दुख मनाना व्यर्थ है। द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग इज़, केवल एक महत्वपूर्ण बात है, दैट के वी शुड हैव मनी टू रिप्लेस द लॉस्ट थिंग्स, कि हमारे पास पैसा होता है टू रिप्लेस द लॉस्ट थिंग्स, यानी खोई हुई वस्तुओं की जगह नई वस्तु लेने का। तो वी शुड हैव मनी टू रिप्लेस द लॉस्ट थिंग्स, यानी हमारे पास खोई हुई वस्तुओं की जगह नई वस्तु लेने के लिए पैसा होता है। मनी इज़ इटर्नल, यानी धन हर जगह उपयोगी है, यानी धन सार्वभौमिक है। धन का इस्तेमाल हर जगह किया जाता है, या धन सभी समय पर उपलब्ध रहता है। 10 इस प्रकार द बॉय कम्स टू रियलाइज दैट, इस प्रकार लड़के को एहसास होता है कि गेन्स एंड लॉसेज, लाभ और हानि, आर पार्ट, हिस्सा हैं, आर पार्ट एंड पार्सल, यानी अभिन्न अंग हैं, ऑफ लाइफ, जिंदगी के। 10 द बॉय कम्स टू रियलाइज दैट गेन्स एंड लॉसेस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, इस प्रकार लड़के को एहसास होता है कि लाभ और हानि जिंदगी के अभिन्न अंग हैं। वन शुड एक्सेप्ट देम, यानी एक व्यक्ति को इनको स्वीकार करना चाहिए, एज आ कॉमन मैटर, एक छोटी सी बात के रूप में। एंड नॉट बी अनडली वरिड अबाउट देम, अनडली वरिड बहुत ज़्यादा, एंड नॉट बी अनडली वरिड अबाउट देम, और उन वस्तुओं के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। वैन, जब, दिस रियलाइजेशन कम्स, यानी जब यह सोच या यह समझ आती है, टू द बॉय, यानी उस लड़के को। व्हेन दिस रियलाइजेशन कम्स टू द बॉय, जब उस लड़के को यह समझ आई तो ही रन्स बैक टू द स्ट्रीट, यानी वह गली में वापस दौड़ा, लीविंग द बॉल इन द वाटर, यानी गेंद को पानी में छोड़ता हुआ, या गेंद को पानी में छोड़कर। तो दोस्तों ये है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोयम। तो दोस्तों अब हम द बॉल पोयम के टेक्सचुअल क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाई डज द पोइट से, कवि क्यों कहता है,
आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, यानी मुझे उसको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वाई डजेंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल, यानी वह उसको पैसे क्यों नहीं देता है दूसरी बॉल खरीदने के लिए। आंसर, द पोइट वॉन्ट्स दैट, कवि चाहता है कि द बॉय शुड रियलाइज हिमसेल्फ, कि लड़के को खुद एहसास करना चाहिए दैट के गेन्स एंड लॉसेस, यानी लाभ और हानियाँ आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, जीवन के अभिन्न अंग हैं। देयरफॉर, इसलिए ही नाइदर इंटरफियर्स विद बॉयज रिम्यूनेशंस, इसलिए ना तो उसने लड़के के चिंतन में, ना तो वो लड़के के चिंतन में हस्तक्षेप करता है, नॉर और ना ही ऑफर्स हिम मनी टू बाय अनदर बॉल, और ना ही उसको दूसरी गेंद खरीदने के लिए धन या पैसे देता है। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 2। रिक्त स्थान यानी डॉट डॉट डॉट, स्टेयरिंग डाउन, नीचे उतरते हुए। ऑल हिज यंग डेज, यानी उसके बचपन के सभी दिन। इनटू द हार्बर, यानी बंदरगाह पर। वेयर, जहाँ। हिज बॉल वेंट, जहाँ उसकी गेंद खो गई थी या चली गई थी। डॉट डॉट डॉट, डू यू थिंक, क्या आप मानते हैं, द बॉय हैज़ हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि उस लड़के के पास वह गेंद लंबे समय से है। इज इट लिंक्ड टू द मेमोरीज ऑफ डेज व्हेन ही प्लेड विद इट, क्या यह गेंद उसके यादों से जुड़ी हुई है। व्हेन ही प्लेड विद इट, जब वह उस गेंद से खेला था। तो इसका आंसर है यस, हाँ। द बॉल हैड बीन विद द बॉय सिंस हिज चाइल्डहुड, हाँ, वह गेंद उस लड़के के बचपन से जुड़ी हुई है। वह गेंद उस लड़के के पास बचपन से है। इट इज़ लिंक्ड, वह गेंद जुड़ी हुई है विद द मेमोरीज, यादों के साथ, ऑफ डेज, उन दिनों की। व्हेन ही प्लेड विद इट, जब वह बचपन में उस गेंद से खेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। व्हाई डज इन द वर्ल्ड ऑफ possessions मीन, What does in the world of possessions mean? In the world of possessions में स्वामित्व की दुनिया में इसका क्या मतलब है। आंसर, इट मीन्स दैट, इसका मतलब है कि दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, यानी यह जो संसार है यह सांसारिक वस्तुओं से भरा हुआ है। बट दीज आर नॉट इटर्नल, लेकिन ये वस्तुएं शाश्वत नहीं हैं, यानी अजर अमर नहीं है। ओनली मनी इज़ इटर्नल, केवल धन ही शाश्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। डू यू थिंक, क्या आप मानते हैं, द बॉय हैज़ लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर, कि क्या आप मानते हैं कि लड़के ने इससे पहले कोई चीज़ खोई है। पिक आउट द वर्ड्स, शब्दों को छांटिए, दैट सजेस्ट द आंसर, जो कि इस प्रश्न के उत्तर में सुझाव के रूप में आते हैं। आंसर, नो, नहीं। द बॉय हैजंट लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर, नहीं, लड़के ने इससे पहले कोई चीज़ नहीं खोई है। द वर्ड्स यानी शब्द, ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी वह अपनी पहली जिम्मेदारी का एहसास करता है। सजेस्ट द आंसर, यानी यह जो वाक्य है इस उत्तर को सुझाव देता है या इस उत्तर के सुझाव में है। क्वेश्चन 5। व्हाट डज द पोइट से, यानी कवि क्या कहता है। द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल, कि लड़का गेंद के खो जाने से सीख रहा है। आंसर, द पोइट सेज, यानी कवि कहता है कि द बॉय इज लर्निंग अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉय, कि लड़का बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ सीख रहा है गेंद के खो जाने से। ही इज़ लर्निंग हिज फर्स्ट लेसन, यानी वह अपना पहला पाठ सीख रहा है ऑफ हाउ टू पुट अप विद अ मटेरियल लॉस, कि कैसे जो भौतिक वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुओं की हानि को हल्के में लेना चाहिए। ही हैज़ लर्नड, उसने सीखा है, दैट के थिंग्स वंस लॉस्ट आर लॉस्ट फॉर एवर, यानी वस्तुएं जो एक बार खो जाती हैं वो हमेशा के लिए खो जाती हैं। इट इज़ फ्यूटाइल, यानी यह बेकार है।
टू ग्रीव, दुख मनाना, ओवर देम, उन वस्तुओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, हैव यू एवर लॉस्ट समथिंग यू लाइक्ड वेरी मच? क्या आपने कभी कोई वस्तु खोई है जिसको कि तुम बहुत अधिक पसंद करते थे? राइट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखिए, डिस्क्राइबिंग, वर्णन करते हुए, हाउ यू फेल्ट देन एंड सेइंग वेदर, यानी तब आपने कैसा महसूस किया और क्या कहा, एंड हाउ, और कैसे, यू गॉट ओवर योर लॉस, कैसे तुमने अपनी हानि पर जीत हासिल की। इसका आंसर है, इसका आंसर आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन एक सैंपल के तौर पर इसका आंसर दिया हुआ है, माई अंकल, मेरे चाचा जी, यंगर देन माई फादर, जो कि मेरे पिता से छोटे हैं, लव्ड मी वेरी मच, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आई मस्ट हैव बीन अबाउट 15 वैन माई अंकल, आई मस्ट हैव बीन अबाउट 15, मैं 15 वर्ष का था, वैन माई अंकल चोज USA एज हिज परमानेंट रेजिडेंस, जब मेरे चाचा जी ने USA में अपना स्थायी आवास चुना, ही मूव्ड टू दैट डिस्टेंस कंट्री लीविंग अस, ही मूव टू दैट डिस्टेंस कंट्री, यानी वह इतने दूर देश में जाकर चले गए या बस गए, लीविंग अस, और हमको छोड़ गए, टू मिस हिम एट लीस्ट फॉर फ्यू ईयर्स, और हमने उनको कम से कम कई वर्षों तक याद किया, वाइल इन USA में रहने के दौरान, ही केप्ट राइटिंग टू मी रेगुलरली, यानी वह मुझको नियमित लिखा करते थे, ऑन माई 18th बर्थडे, मेरे 18वें जन्मदिन पर, ही सेंट मी आ ब्यूटीफुल रोलेक्स रिस्ट वॉच, उन्होंने मुझे एक खूबसूरत रोलेक्स की कलाई घड़ी भेजी, आई वॉज बोथ हैप्पी एंड प्राउड, यानी मैं खुश और गर्व महसूस कर रहा था, टू रिसीव दिस टोकन ऑफ लव फ्रॉम हिम, यानी उनसे प्यार भरा यह स्नेह पाकर, बट लेकिन, एज इल लक, लेकिन बुरे भाग्य के रूप में, वुड हैव इट, यानी उसका होना, आई लॉस्ट द वॉच, मैंने उस घड़ी को खो दिया, वाइल विटनेसिंग अ फुटबॉल मैच, यानी एक फुटबॉल मैच देखने के दौरान, ऑल माई एफर्ट्स टू फाइंड द वॉच, यानी घड़ी को खोजने में मेरे सारे प्रयास, प्रूव्ड ऑफ नो अवेल, यानी कुछ भी लाभ नहीं मिला या नहीं ढूंढ पाया, बट लेकिन, आई डिड नॉट लॉस हर्ट, मैंने अपना दिल नहीं खोया, एंड या मैं दुखी नहीं हुआ, एंड गॉट ओवर माई ग्रीफ बाई कॉन्स्टेंट प्रेयर्स टू गॉड, और मैंने भगवान की प्रार्थना करते हुए अपने उस दुख पर, उस हानि पर जीत हासिल की, एंड वुड यू बिलीव, और आप विश्वास नहीं करेंगे, आई वॉन आ रोलेक्स वॉच, मैंने एक रोलेक्स घड़ी जीती, एज द फर्स्ट प्राइज, यानी प्रथम पुरस्कार के रूप में, इन द स्टेट लॉटरी, यानी जो हमारे राज्य की लॉटरी थी उसमें, आई टुक इट एज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, यानी मैंने उस घड़ी को भगवान के आशीर्वाद के रूप में पाया, एंड द ब्लेसिंग ऑफ माई अंकल, और मेरे चाचा के आशीर्वाद के रूप में। और दोस्तों अब हम लेते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, Why is the significance of the phrase all his young days? What is the significance of the phrase all his young days? यानी उसके बचपन के सारे दिन, इस वाक्यांश का क्या महत्व है? आंसर, हियर, यहाँ, इट सिग्निफाइज ऑल द मेंटल कंसंट्रेशन ऑफ द यंग बॉय, यानी यहाँ पर ये जो वाक्यांश है, यह वाक्यांश एक लड़के की जो मानसिक स्थिति है, जो मानसिक केंद्रीकरण है, मानसिक केंद्रीकरण को दर्शाता है। हु वॉज स्टेयरिंग एट हिज बॉल इन द वाटर, जो कि पानी में खोई हुई अपनी बॉल को देख रहा था। क्वेश्चन 2, व्हाट इज दैट एवरी मैन मस्ट वन डे नो? व्हाट इज दैट, वह क्या है? एवरी मैन, हर व्यक्ति को, मस्ट वन डे नो, एक दिन जानना चाहिए। आंसर, एवरी वन
एवरी मैन मस्ट नो दैट, हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि लॉसेस एंड गेन्स यानी हानियाँ और लाभ आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी इन मानव जीवन के अभिन्न अंग हैं। देयरफॉर, इसलिए वी शुड एक्सेप्ट, हमको स्वीकार करना चाहिए, देम मीन्स उन लाभ और हानियों को, एज अ कॉमन मैटर, एक छोटी सी बात के रूप में, एंड नॉट बी अनडली वरिड अबाउट देम, और हमें उनके बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, व्हाट आइडिया डज द पोइट वांट टू कन्वे इन दिस पोएम, यानी इस कविता में कवि क्या विचार कहना चाहते हैं। यह क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, समराइज व्हाट यू थिंक, यानी समराइज करिए कि आप क्या सोचते हैं। टू बी द पोइट्स एटीट्यूड टू लॉस इन द पोएम द बॉल पोएम, यानी जो इस कविता में जो हानि हुई है तो कवि का उस हानि के प्रति क्या दृष्टिकोण है, इसको समराइज कीजिए। तो आंसर है द पोइट डज नॉट फील अनडली ग्रीव्ड, यानी कवि जो है बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होता है ओवर द लॉस ऑफ मटेरियल थिंग्स, जो सांसारिक वस्तु हैं, सांसारिक वस्तुओं के खो जाने पर। ही नोज, वह जानता है, दैट के गेन्स एंड लॉसेस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ मैंस लाइफ, वह जानता है कि लाभ और हानियाँ मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है। ही एक्सेप्ट्स देम, और वह इन लाभ हानियों को स्वीकार करता है, एज अ कॉमन मैटर ऑफ डेली लाइफ, यानी रोज़ाना के जीवन में एक मामूली सी बात के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ द बॉय लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल, यानी गेंद के खो जाने से लड़का क्या सीख रहा है। आंसर है ही इज़ लर्निंग दैट, वह सीख रहा है कि गेन्स एंड लॉसेस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, यानी लाभ और हानियाँ जीवन का अभिन्न अंग हैं। वन शुड एक्सेप्ट देम एज कॉमन मैटर्स, यानी व्यक्ति को इन लाभ और हानियों को एक छोटी सी बात या सामान्य बात के रूप में स्वीकार करना चाहिए। वन शुड नॉट टेक देम टू सीरियसली, यानी व्यक्ति को इन लाभ और हानियों को अधिक गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी वह पहला उत्तरदायित्व को एहसास करता है। वॉट रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी क्या उत्तरदायित्व, इज रेफर्ड टू हियर, यहाँ पर दर्शाया गया है। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर है द रेस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्ड टू हियर इज द रियलाइजेशन ऑफ द फैक्ट, यानी जो जिम्मेदारी है यहाँ पर समझ के बारे में दर्शाई गई है, दैट के गेन्स एंड लॉसेस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, के लाभ और हानियाँ जीवन का अभिन्न अंग हैं। वी शुड एक्सेप्ट देम एज अ कॉमन मैटर, हमें लाभ और हानियों को एक सामान्य बात के रूप में स्वीकार करना चाहिए। एंड नॉट बी अनडली वरिड अबाउट देम, और हमें उनके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। अब हम लेते हैं दोस्तों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि सिंगल क्वेश्चन है। वॉट इज़ द बॉय लर्निंग, लड़का क्या सीख रहा है। एंड वॉट शुड एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन क्या सीखना चाहिए। आंसर है द बॉय हैज़ लॉस्ट हिज बॉल इन द वाटर, यानी लड़का पानी में अपनी गेंद खो चुका है। देयर इज़ ग्रीफ इन द बॉयज़ आइज, यानी लड़के की आंखों में दुख है ओवर द लॉस ऑफ हिज बॉल, अपनी गेंद के खो जाने पर। द लॉस ऑफ द बॉल हैज़ गिवन हिम अ बिग शॉक, यानी गेंद का खो जाना, इस बात ने उसको बहुत बड़ा सदमा दिया है। बट बिहाइंड दिस ग्रीफ, लेकिन इस दुख के पीछे, एंड शॉक, और इस सदमे के पीछे, देयर इज़ अ वैल्यूएबल लर्निंग टेकिंग प्लेस, यानी एक बहुमूल्य सीख ने स्थान लिया। ही इज़ लर्निंग फ्रॉम दिस इंसिडेंट हिज फर्स्ट लेसन, यानी इस घटना से उसने अपना पहला लेसन सीखा।
ही इज़ लर्निंग, उसने सीखा कि हाउ टू पुट अप विद द लॉस ऑफ मटेरियल थिंग्स, कि जो सांसारिक वस्तुएं हैं, सांसारिक वस्तुओं के बारे में कैसे चिंता नहीं करनी चाहिए। एवरी मैन मस्ट नो दैट, हर व्यक्ति को जानना चाहिए लॉसेस एंड गेन्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी लाभ और हानियाँ इंसानी जीवन के अभिन्न अंग हैं। थिंग्स वंस लॉस्ट आर लॉस्ट फॉर एवर, वस्तुएं जो एक बार खो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, तो वो हमेशा हमेशा के लिए खो जाती हैं। दे कांट बी रिट्रीव्ड, यानी दे कांट बी रिट्रीव्ड, उन्हें दोबारा से या पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। देयरफॉर, इसलिए वी शुड एक्सेप्ट देम एज अ कॉमन मैटर, इसलिए हमें उन वस्तुओं को एक सामान्य वस्तु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। एंड नॉट बी अनडली वरिड अबाउट देम, और उनके बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट, यानी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वी शुड हैव मनी टू रिप्लेस द लॉस्ट थिंग्स, यानी खोई हुई वस्तु की जगह दूसरी वस्तु लेने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए या पैसे होते हैं। बिकॉज, क्योंकि मनी इज़ इटर्नल, क्योंकि जो धन है, जो पैसा है, वह शाश्वत है। तो दोस्तों, ये है पोयम द बॉल पोयम। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एलसी शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।